अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा आज का व्लॉगिंग, आज का वीडियो मेरा शुरू हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं और सारा भी मैं मेरा घर का रूटीन में दिखाती हूँ। किचन रूम में जो भी बहुत ही ऑयली और चिपचिपाहट से भरा था मेरा किचन रूम, इसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। फिर बाद में यहाँ एक कप चाय कर ले को पहला मैं रख ले, फिर बाद में पीना बोल को चाय रखी थी इधर कि बोले तो घर पहले अंदर है। अंदर आने के बाद घर का हालत देखिए, चक्कर आने लगा। चक्कर आने के बाद नको एक थोड़ा सा एक कप चाय पी ले को, फिर बाद में संभल ले को अपने आप को सारा भी काम करने रुकी के कर को बोल को काम करने शुरू करी। फ्रेंड्स, ये मेरा बहुत ही दिन से 1 2 3 दिन से मैं किचन रूम में आई नहीं, क्यों बोले तो मेरा हेल्थ बहुत ही खराब हो गया था। कोल्ड एलर्जी की वजह से मैं पानी में थोड़ा सा भी काम करे तो मुझे खांसी और बहुत ही ठंड बुखार होने का शुरू हुआ था। तो पानी में काम करने के बारे में डॉक्टर मुझे थोड़े दिन तक दूर रहने बोला था। थोड़े दिन मुझे 15 दिन बोला, लेकिन कहाँ घर का काम उतना आसान नहीं है। हमें शौहर बच्चे भी हेल्प करते, लेकिन उतना डीप क्लीन करना नहीं होता। तो उसकी वजह से आज मैं 2 3 दिन थोड़ा सा परहेज करी पानी के लिए। पानी के अंदर हाथ नहीं डालना, काम नहीं करना अगर बोल सोची। लेकिन घर का काम उतना आसान नहीं है, सभी दूसरों को ऊपर को चुप बेड रेस्ट करने के बारे में। फिर बाद में उन्होंने चले गए सारे जने भी, मेरा घर का काम मुझे छोटे सोने में मैं करना पड़ता। फिर बाद में यहाँ सारे भी डीप क्लीन आज किचन क्लीनिंग करना बोल को सोची। परसों कबाबा और ये तली थी, तो ऐसा ऑयली ऑयली वैसा बचा था किचन रूम। इसे मुझे सब्र नहीं हो रहा था। ये देख को सब भी जहाँ को भी मैं रेस्ट करने गई तो भी किचन रूम में मेरे दिमाग में ये चीज़ें घूम रहे थे। तो उसके बारे में मैं पहला आई, आने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा किचन रूम में एक कप चाय पी ली। गर्म पानी डाली किचन इसके ऊपर, चूल्हे के ऊपर गर्म पानी डाल को उसे थोड़ा थोड़ा देर तक, कभी भी मैं ऑयली और बहुत ही चिपचिपाट रहा किचन रूम में। मेरा फर्स्ट टाइम मैं गरम गरम पानी डाल छोड़ती हूँ उसके ऊपर, चूल्हे के ऊपर, गैस स्टोव के ऊपर। कि बोले तो वैसे भी उसके अंदर आ, ये है मल्टीपर्पज़। ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं शो कर रहा हूँ। ये चीज़ मैं दाल को अब ये अच्छे से वॉश करती हूँ। ये मल्टीपर्पज़ है, तुम्हें किसी भी यूज़ कर सकती, जैसे कि गैस स्टोव के ऊपर, कट्टे के ऊपर, काउंटर के ऊपर, सिंक के ऊपर, और फिर बाद में फ्रिज के ऊपर, डोर के ऊपर तुम्हें यूज़ कर सकती है। अंदर नहीं यूज़ करना। कि बोले तो ये बिल्कुल सेफ है। जो भी तुम्हें दाल को बर्तन धोने का, कपड़े धोने का जो भी पाउडर डालती हैं, या तुम्हें साबुन से तुम्हें ऊपर का जो ये धोती हूँ फ्रिज का, उसके ऊपर का जो शाइन का एक लेवल रहता वो चले जाता। तो उसके वजह से उसके ऊपर कभी भी फ्रिज के ऊपर ऐसा वैसा दाल को नको ये करना। मैं कभी भी नहीं करती वो, नहीं तो शाइनिंग गंवा लेता फ्रिज के ऊपर का परत। फिर बाद में ये दाल को मैं ऐसा चीज़ एक 10 15 मिनट के बारे में छोड़ी। ये जितना देर तक छोड़ती हूँ उतना अच्छा क्लीन होगा था। तुम्हें मेरा पूरा वीडियो देखते रह लो, इसके अंदर इसका रिजल्ट तुम्हें चंक्या से देखती। फिर बाद में इसे क्या करी, इसे ऐसा थोड़ा सा छोड़ को फिर बाद में बर्तन की तरफ गई। ये इधर भीग रहा था, फिर बाद में वो उधर मेरे बर्तना भी हो रहे थे। मुझे ये आता मेरे दिमाग में, मैं कब फिर बाद में मैं बीमार पड़ गई तो क्या करेंगे। फिर मेरा सुबह का कैसा रहता कि हाल, कि बोले तो बच्चों को टिफिन डब्बा बनना, फिर बाद में इनका भी ये रहता मैनेज करना, तो उतना आसान नहीं है। मैं वॉच करते इतना सभी पानी में तो काम कर रहा हूँ मैं। आज मेरा सुबह का हाल क्या है, अल्लाह अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो। पूरा काम कर रही थी मैं, थोड़ा सा पानी में काम करी तो फिर बाद में मुझे कफ जम रहा था चेस्ट में। तो उसके वजह से मुझे थोड़े 2 3 दिन तक मुझे दूर रहना पड़ा। एक्चुअली मुझे डॉक्टर बोले 10 15 दिन तक पानी में काम नको करने के बारे में, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा घर का काम है, हमें करना चाहिए। तो मैं देखती हूँ, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे रिजल्ट इसका है। ऐसा क्लीन, एकदम क्लीन होगा था। तुम्हें बोलते रहेगा कपड़े और या तुम्हें बर्तन का सोप दाल को भी हमें यूज़ करें तो वो क्या ये बात है, लेकिन तुम्हें कभी भी ये रिजल्ट, ये दाल को मैं यूज़ कर तो नहीं, कभी भी धो तो नहीं, तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता। मैं भी वो भी दाल को धोई, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं आता। जैसे कि बर्तन धोने का भी सोप मैं यहाँ यूज़ करती हूँ, तो मुझे उतना खास नहीं लगता। ये मल्टीपर्पज़ लिक्विड में कभी भी 1 स्पून डाल तो नहीं, तो बहुत क्लीन और बहुत पाक साफ हो आता, इतना सुकून लगता है। बार बार मैं इस चीज़ क्लीन करना ऐसा लगता। जब भी मैं डीप क्लीन करने रुकती हूँ तो मैं ये कंपलसरी मैं ये डालती हूँ। कि बोले तो ये बहुत अच्छा है, ये इसके बारे में, काउंटर के बारे में, और बहुत ही सेफ है। ज़्यादा केमिकल वाला नहीं है ये। तो उसकी वजह से ये एक मैं डब्बा मंगाती हूँ। एक मैं डब्बा मंगाई तो मुझे 6 से 7 महीना तक हो जाता। कि बोले तो बहुत थिक रहता है ये लिक्विड, मल्टीपर्पज करके बोलती, तुम्हें भी इसे यूज़ कर सकती, तुम्हें भी देखो। कि बोले तो एक उपमा खाने का चमचा, तुम्हें एक बार उसी एक चमचा दाल को देखो, तुम्हें एक ऐसा शाइन आता। फिर बाद में किचन रूम उतना क्लीन रहा तो सुकून मिले, सकता काम भी नहीं क्लीन रहता। पूरा घर का काम करने का एक, किचन रूम का घर करने का एक,
बहुत मैनेज करना पड़ता है, यहाँ बहुत ऑयली गिली रहता, तो फिर बाद में बहुत क्लीन करना पड़ता, रुकना पड़ता। यहाँ किचन रूम उतना टाइम कौन सी रूम भी नहीं होता, उतना टाइम लेता। बोलते ये हमें इतनी ऐसा क्या बात है, किचन रूम हमें भी क्लीन कर सकती। उतना आसान नहीं है, हमारे शौहर भी करते ही, लेकिन इतना नहीं है क्लीनिंग होता, मर्द माने के हाथ से उतना क्लीनिंग नहीं होता किचन रूम का साफ सफाई। फिर बाद में मेरा काम होने के बाद जैसे वेदर फिर बारिश आने के जैसा हुआ, बारिश आने लगा, बाहर जोरों से बारिश आने लगा। इधर वो भी डर था मुझे, कहाँ मेरा फिर हेल्थ खराब होता कि कल मेरा फिर मेरे तरह मेरी तकलीफ क्या होती कि रात में मैं सोतूं कि नहीं। बोले मुझे रात में बहुत खांसी हो रही थी, तो उसके वजह से मुझे डर डर को काम करना पड़ रहा था। लेकिन बच्चे भी थोड़ा थोड़ा सा मुझे काम में, दूसरे काम में भी हेल्प कर रहे थे। उन्होंने जैसे बर्तन वगैरह निकाल को अपने उनके जगह में लगाना कर रहे थे, फिर बाद में कचरा झाड़ू पोछा भी कर रहे थे। लेकिन ये मेरा काम था, ये मैं करे जैसा कौन भी नहीं कर सकते, तो मैं ये काम करने के बारे में रुकी। और फिर बाद में यहाँ पे जो दो भी फ्लास्क थे, इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और गर्म पानी डाल को अच्छे से इसे धोई, नींबू डाल को कि बोले तो इसके अंदर हमें पानी भी डाले रहती है, कभी कभार इसके अंदर चाय वगैरह भी डाले रहती है, तो ये नहीं होता है, स्मेल नहीं जाता ऐसा धोने से। तो उसके बारे में बेकिंग पाउडर, नींबू, गर्म पानी डाल को तुम्हें धोते रहे इसे बार बार, तो अच्छे से एक इसमें स्मेल भी नहीं आता। तुम्हें भी कर सकते हैं ऐसा। औरत जात को अल्लाह ताला हर एक चीज़ का भी जिम्मेदारी दे सो है। हर एक कौन सी चीज़ को हमें कैसा धोए तो कैसा क्लीन करे तो कैसा होता करने का एक आइडिया रहता। आदमी लोगों को इतना आइडिया नहीं रहता, लेकिन हमारे घर का काम है तो हमें सब कुछ दिमाग भगाना, सोचना क्या करे तो क्या होता करने का। यहाँ वो इतना मेरा बेकार ऐसा ही पड़ा था। फिर बाद में कभी कभार ऑर्डर आने के बाद कभी केक वगैरह बना लेती हूँ। फिर बाद में ये बहुत ही गंदा हो गया था, सारे भी वेजिटेबल्स लेकर किसके ऊपर रख रहे थे, तो बहुत ही गंदा हो रहा था। ये भी इसे क्लीन कर ली, क्लीन कर को होने के बाद ये काम हुआ। और इसे भी थोड़ा सा वो मैं बोली वो मल्टीपर्पज़ लिक्विड डाल को थोड़ा सा इसे भी एक बार पोंछ ली, बहुत ही क्लीन होने लगा। बहुत ही गंदा हो गया था किचन रूम सारा भी। फिर बाद में इसके ऊपर कभी भी ये हमेशा रखता मैं पिज़्ज़ा कटर और ये हैंड ग्लोव्स, तो मैं रखी। और कभी भी हमें एक छोटे चीज़ को भी हम ना दिल बहुत तसल्ली और बहुत ही खुशी देती है वो चीज़ ये करने से। इतना मेरा दिल पाक साफ लग रहा था आज ये, बहुत दिन के बाद। एक्चुअली मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, लेकिन मैं जिस तरह घर क्लीन करी ने मेरा अपना आप तबीयत ठीक लगने की जैसा मुझे महसूस होने लगा। इंसान का ये फितरत है, वो भी स्पेशली उसके अंदर औरत के अंदर ये रहता है। ऐसा मैं स्पेशल क्या नहीं बोल रही। फिर बाद में तुम्हें भी तुम्हारे किचन रूम कैसा क्लीन करते हैं, तुम्हें कैसा ये करती है, तुम्हें मुझे कमेंट करो। तुम्हें ऑयली बहुत रहा किचन रूम तो कैसा मैनेज करती, कि बोले तो मैं 2-3 दिन से उसके ऊपर ऑयली चीज़ें कर रही थी, जैसे कि कभी पापड़ तल रही थी, तो फिर कभी कभार मैं उसके ऊपर प्याज के कांदे, और फिर बाद में ये भी बना रही थी मैं उसके ऊपर पूरी भी बना रही थी, तो सारा भी ऑयल का चिपचिपाट पूरा भर गया था। मैं कभी उतना उसके ऊपर तब का तभी थोड़ा सा टिश्यू पेपर से पोंछ ले रही थी, लेकिन उतना क्लीन नहीं लग रहा था। तो मैं देखती इस तरह मेरा पूरा किचन काउंटर क्लीन हुआ और पाक साफ लगने लगा। ये जो तसल्ली देता सारा भी काम होने के बाद, ये कहीं में भी तसल्ली नहीं है। फिर बाद में वैसे भी बाहर बहुत बारिश आ रहा था, बहुत क्या बहुत बारिश बाहर बाहर आ रहा था। फिर यहाँ पे थोड़ा सा फ्लावर वगैरह लगे, यहाँ फ्लास्क रख लिए, फ्लास्क कभी भी यहाँ मेरे पास रहती। और फिर बाद में फ्लावर वगैरह लगा को मुझे अच्छा लगने लगा थोड़ा सा ये रखने में। फिर बाद में यहाँ पूरी एक बुट्टी बर्तना धो ली, बर्तना धो को होने के बाद इसे निकाल को रख ली। यहाँ देखो कितना जोर बारिश आ रहा, इधर से तुम्हें देख सकती है कितना जोर आ रहा। बेंगलुरु में बारिश आ रहा न था, 2-3 दिन रुकता फिर बारिश आता, 2-3 दिन रुकता फिर बारिश आता। माशा अल्लाह, अल्लाह की रहमत ऐसा बरसते रहते। ये बार बहुत बारिश कम है। फिर बाद में जैसे ही बारिश देखने के बाद बच्चे बोले, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे आंखों के तारे हैं, मेरे अनमोल रतन, बोलने लगे हमें थोड़ा सा घर में के बाहर बारिश आ रहा, गरम गरम चाय और थोड़ा सा सेगा उबाल दे। बोले अंदर आई मैं, जैसे ही अंदर आने के बाद कुकर ले को उसके अंदर कच्चे सेंगा लेके थे इन्हों, जो मूंगफली भी बोलती हैं इसे, कच्चे मूंगफली दाल को थोड़ा सा नमक डाल को उबाले। उबालने के बाद अब चाय पी ले को बैठ गए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।